तुलसीपुर गांव यमुना नदी के किनारे बसा था। उस गांव में कुल 20-21 परिवार रहते थे। सीता भी उसी गांव में अपने दादी के साथ रहती थी। सीता के माता पिता उसके बचपन में ही दुखद दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए थे। सीता माँ जगदम्बे की बहुत बड़ी भक्त थी। बिना पूजा किए खाना नहीं बनाती थी। उसके बाद खेती के काम में लग जाती थी। उनके पास खेती के अलावा जीविका का कोई और साधन नहीं था। सीता युवावस्था को पा चुकी थी। दादी को सीता की चिंता हो रही थी। एक दिन की बात है, दादी ने सीता से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारे लिए एक योग्य लड़का देखकर शादी करवा देते हैं। तब सीता कहती है, नहीं दादी, मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तब दादी कहती है, अरे तू क्यों परेशान होती है, मैं तो अपना जीवन बिता चुकी हूँ, अब मैं कितने दिन की मेहमान हूँ। सीता कहती है, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार तुलसीपुर गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी विकराल थी कि सबकी फसल डूब गई। किसी प्रकार सबने अपनी जान बचाई। बाढ़ के बाद गांव के लोगों की हालत और भी खराब हो गई। खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। जिनके घरों में आदमी थे वह शहर जाकर मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते थे, परंतु सीता और दादी के घर में कोई आदमी नहीं था। उनके घर में थोड़े ही दिनों का अनाज बचा था। सीता अपनी दादी से कहने लगी, दादी, बाढ़ ने सारी फसल बर्बाद कर दिया, हमारे घर में राशन भी नहीं बचा है। तब दादी कहती है, कुछ दिनों बाद हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। सीता कहती है, तब हम क्या करेंगे। तब दादी सीता को समझाते हुए कहती है, अरे तू परेशान ना हो, भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेगा। जैसे तैसे 6-7 दिन बीत गए। अगली सुबह सीता नहाकर माँ जगदम्बे की पूजा करने बैठ गई और माता से कहने लगी, माँ, आज तक मैंने आपकी पूरे मन से पूजा किया है और आपने हमें अभी तक कोई परेशानी भी नहीं होने दी, परंतु अब ऐसा क्या हो गया है कि इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है। सीता यही प्रार्थना करते करते माता के प्रतिमा के समीप बेहोश होकर गिर पड़ती है। प्रतिमा से आवाज़ आती है, सीता, सीता। अचानक सीता की चेतना जाग जाती है और वह कहती है, कौन है। माता कहती है, मैं तुम्हारी जगदम्बा माता हूँ। सीता कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ कहती है, मैं ही हूँ। अच्छा, यह बताओ तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। सीता कहती है, माता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं और दादी अब क्या खाएंगे। तभी माता जगदम्बा सीता को एक जादुई कटोरा देती हैं और कहती हैं, सीता लो, यह एक जादुई कटोरा है। तुम्हें जो भी चीज़ खाने का मन करेगा बोल देना, उसमें सब प्रकट हो जाएगा। सीता, एक बात का ध्यान देना, यह कटोरा केवल तुम्हारी बात ही मानेगा। तब सीता माँ जगदम्बे को प्रणाम करती है। तभी माँ कहती हैं, एक बात का और ध्यान रखना, जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी यह कटोरा अपने आप अदृश्य हो जाएगा, जिससे तुम इसी पर निर्भर न रहना। सीता, मैं आपके बताए हुए बातों का ध्यान रखूँगी। अब सीता और उसके दादी का जीवन आराम से बीतने लगा। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी खत्म हो गया। खेत सूखने लगा। कहानी समाप्त।